खूबसूरत भारत की खूबसूरत लाडली ये पहल है टेलीविजन की मेकओवर क्वीन नेहा द्विक महाजन और सास बहू और साजिश की, जहां हम कोशिश कर रहे हैं, एक छोटी सी कोशिश कि उन महिलाओं का सपना चाहे एक दिन के लिए ही पूरा कर दे जो अपना पूरा जीवन अपने परिवार के लिए और दूसरों के लिए उनकी सेवा में बिता देती है। आज की कहानी है परमेश्वरी स्वामी की, जो दिल्ली की रहने वाली है और इनकी बड़ी इच्छा थी कि लाइफ में एक दिन वो जिस तरह कटरीना कैफ का ब्राइडल मेकअप हुआ था ना, बस बिल्कुल वैसे तैयार हो सके। कोशिश हमारी है, उम्मीद है कि इनको पसंद आई होगी। जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा, अपने साए से चौंक जाते हैं, उम्र गुजरी इस कदर तन्हा। गुलजार के ये लफ्ज जिंदगी को क्या खूब बयां करते हैं, क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि हर किसी की जिंदगी गुलजार नहीं होती। जैसे कि दिल्ली की रहने वाली परमेश्वरी स्वामी, जो अपनी जिंदगी की जंग खुद तन्हा लड़ रही हैं। कुछ रिश्ते गुलाब की खुशबू की तरह नहीं होते, क्योंकि वो अपने पीछे अक्सर कांटे छोड़ जाते हैं। वजह यह है कि परमेश्वरी की आंखों ने बचपन में बड़े बड़े ख्वाब देखे, लेकिन माँ का साया सिर से उठ जाने के बाद दूसरी माँ के आंचल से कभी ममता की ठंडी हवा नहीं मिली। और फिर कुछ ही साल पहले पिता का भी साया परमेश्वर ने छीन लिया। परमेश्वरी, मैं दिल्ली से हूँ। मैं वैसे प्रॉपर दिल्ली से ही हूँ, मेरी पैदाइश दिल्ली में है और दिल्ली में पढ़ी हूँ मैं गोल मार्केट में। और वैसे मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, 6th क्लास तक ही पढ़ी हूँ। और मैं होम केयर की जॉब करती हूँ, पेशेंट केयर करती हूँ। पहले हॉस्पिटल में जॉब करती थी तो वहाँ सैलरी थोड़ा सा कम है, तो फिर होम केयर में थोड़ी सैलरी अच्छी है, तो अब मैं 8-10 साल से कर रही हूँ होम केयर। मम्मी कोरोना में वो भी डेथ कर गई, पापा को अभी 1.5 साल हो गया, तो अभी तो कोई नहीं है अकेली। मेरे को वैसे कोई सपोर्ट तो नहीं कर रहा है, पर मैं कुछ करना चाहती हूँ, अकेली हूँ। जैसे अभी मम्मी पापा नहीं है तो ऐसे कोई सपोर्ट नहीं है, मुझे अपना घर बनाना है या फिर खुद के लिए आगे कुछ सोचना है। तो सोचा तो वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरे को पढ़ने का भी शौक था, अच्छी जॉब करने का भी था, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। मेरी मम्मी नहीं थी तो फिर जो सौतेली मम्मी थी उन्होंने पढ़ने ही नहीं दिया, उन्होंने काम वाम में लगा दिया था, इस वजह से। और अब परमेश्वरी पिछले 10 साल से एक घर में केयरटेकर का काम करती हैं, लेकिन इनकी उम्मीदों को जगाने का काम किया नेहा महाजन ने, क्योंकि उन 5 खुशनसीब लोगों में एक परमेश्वरी भी शामिल हैं, जिन्हें एक नई दुनिया देखने का मौका मिला, जिसका गवाह खुद सास बहू और साजिश भी बना। परमेश्वरी खुशियों का सैलाब लेकर दिल्ली से रवाना हुई, और तब जब दिल्ली नींद की आगोश में सो रही थी, यानी कि रात के आखिरी पहर में। लेकिन मुंबई पहुंचते ही परमेश्वरी की जिंदगी में एक नया सवेरा दस्तक दे चुका था। उसकी वजह यह है कि पहली बार परमेश्वरी ने हवाई जहाज से सफर किया है। खैर, अभी तो ख्वाबों की नगरी मुंबई ने इन्हें सरप्राइज देना शुरू किया है, और देखिए यहाँ से शुरू होती है परमेश्वरी की नई कहानी।
सर मैंने मैम का नाम सुना है, कभी मैं मिली नहीं हूँ ना मैंने कभी देखा है। मुझे फ़र्स्ट टाइम देख के बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सुबह से हमने बहुत एंजॉय किया मैम के साथ। और मैं दिल्ली से आई हूँ मैम से मिलने के लिए, और मैम ने हमें बुलाया और हमें साथ में एंजॉय कराया, साथ में अच्छा लग रहा है। बहुत सारे सरप्राइजेज हैं आपके लिए। सुबह से बताओ पहले कैसे मज़ा आ रहा है? जी मैम, मुझे सुबह से ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं दिल्ली से आई हूँ फ़्लाइट से। फ़्लाइट में फ़र्स्ट टाइम बैठी हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, मैम ने बुलाया और बहुत खुश हूँ मैं आपसे मिलकर मैम। सो अभी हम सैलून जाएंगे इसके बाद और इनका थोड़ा सा पैम्परिंग सेशन होगा। ज़रा बाल ब्लो ड्राई कराएंगे, नेल्स पेडिक्योर मैनिक्योर कराएंगे। सो बहुत कुछ करना बाकी है अभी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। परमेश्वरी जब थोड़ा सा सेटल हुई तो हमने उन्हें मुंबई का नजारा दिखाना चाहा, लेकिन उनका उत्साह मेकओवर को लेकर इतना ज्यादा था कि उन्होंने सबसे पहले अपना मेकओवर कराना चाहा। फिर क्या, नेहा ने अपने हाथों का जादू चलाया। परमेश्वरी की अभी शादी नहीं हुई, लेकिन बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस कटरीना कैफ का ब्राइडल लुक पाकर काफी खुश नजर आई, जैसे उनके अंदर भी शादी करने की चाहत पैदा हो गई हो। परमेश्वरी ने मुझे बताया कि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस है कटरीना कैफ, तो मैंने कहा क्यों नहीं उनको एक कटरीना कैफ का लुक दिया जाए, और वो भी उनका ब्राइडल लुक, जो कि उनका बहुत ही पसंदीदा, लोगों को बहुत ही पसंद आया था वो लुक। तो अब आप लोग बताएं कि आपको परमेश्वरी इस लुक में कैसी लग रही है, और अभी हम परमेश्वरी से पूछते हैं कि उनको कैसा फील हो रहा है। मुझे मैम बहुत अच्छा लग रहा है ये लुक, मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है मेकअप, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और ज्वेलरी, मेकअप सब कुछ अच्छा लग रहा है, मेरा ड्रेसिंग सब अच्छा लग रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि परमेश्वरी ने पहली बार लाइफ में मेकअप किया एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी। वैसे एक के बाद एक परमेश्वरी की जिंदगी में खुशियां कदम रख रही थीं, क्योंकि अब बारी आई उस लम्हे की जिसका इंतजार परमेश्वरी को था, क्योंकि इनकी चाहत थी टेलीविजन एक्ट्रेस रीम शेख से मिलने की। जैसे कि मैं आप लोगों के इतने सारे फ़ोटोशूट्स करती हूँ, मैंने इनको भी मौका दिया एक फ़ोटोशूट का, और इनको मेरी तरफ से वो गिफ्ट था। अब मैंने इनको कटरीना कैफ का लुक दिया था, तो देखते हैं कि तो मैंने अपनी तरफ से सिर्फ इस मकसद से वो शूट किया था कि इनको इनकी इनर ब्यूटी से मिलाने के लिए। ख्वाब देखने चाहिए, बड़े बड़े ख्वाब देखने चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला बहुत बड़ा है, वो कब आपकी सुन ले और कब वो ख्वाब पूरे हो जाए आपको पता भी नहीं चलता है। एंड आई एम अ पर्सन हुज फेल्ट दिस, आई एम अ विटनेस। तो ऊपर वाला बहुत बड़ा है, बड़े बड़े ख्वाब देखिए, वो ज़रूर पूरे करेगा। एंड हैप्पीनेस इज़ समथिंग विच वी शुड फाइंड इन लिटिल थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है, और ये सारी चीज़ें मैं रोज़ सीख रही हूँ एंड रोज़ सीखती रहूँगी। बाकी आप मतलब आई एम जनरली स्पीचलेस। मैंने जब इन्होंने मुझे बताया भी कि ऐसा कुछ हो रहा है, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड रियली, आई एम जनरली स्पीचलेस राइट नाउ कि अब मैं क्या बोलूँ। ऑल आई कैन से इज दैट आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ लिटिल पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल थिंग दैट नेहा इज़ डूइंग। कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, मुझे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है मैम से मिलके। वो बचपन से शोज़ करती आ रही हैं, तो हमें इंस्पायर दे रही है मैम।
अच्छी खुशी मिल आप लोग हमको इंस्पायर करते हैं। हम इतनी भीड़ वाली लाइफ में इतना गुम हो जाते हैं ना, मैं सच्ची कह रही हूँ, हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते दैट ज़िंदगी सिंपल भी बहुत खूबसूरत है। सो थैंक यू सो मच टू यू गाइज फॉर ऑलवेज मेकिंग अस रियलाइज दैट हैप्पीनेस डज लाई इन लिटिल थिंग्स। परमेश्वरी ने इतनी उम्मीद भी नहीं की थी कि जिंदगी उसे छप्पर फाड़ कर खुशियां देने वाली है, इसलिए अपनी खुशियों का समंदर लेकर पहुंची समंदर किनारे, यानी कि जुहू बीच। ये रात वो रात नहीं जो सियाह हो, बल्कि ये रात खुशियों की बारात लेकर आई, जिसकी जगमगाहट परमेश्वरी की आंखों में साफ नजर आ रही है। परमेश्वरी आज मन ही मन हर चीज के लिए परमेश्वर का शुक्रिया अदा कर रही है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।